कल 15 जून को दोपहर को 3 बजे हम सभी लोग शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट के यहाँ अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन छात्रों के गुस्से और हौसले को बारिश की बूंदें भी नहीं रोक पाई। छात्रों के नीचे हाथों में पोस्टर लिए सैकड़ों लोग फ्रीडम पार्क में डटे रहे और शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में अभिनेता प्रकाश राज भी शामिल हुए, जबकि हैदराबाद में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंच से युवाओं के समर्थन में हुकार भरी। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित खामियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, जिससे ये आंदोलन अब देश भर में छात्रों के बढ़ते असंतोष की नई तस्वीर बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल कभी किताबों और कॉपियों के बीच अपने भविष्य का सपना देखने वाले छात्र आज सड़कों पर हैं। कभी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की चिंता होती है, तो कभी पेपर देने के बाद पेपर लीक का डर। और अब इसी गुस्से ने एक नए आंदोलन को जन्म दिया है। एक ऐसा आंदोलन जिसका नाम जितना अजीब है, उसके सवाल उतने ही गंभीर। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक ऐसा मंच जो दावा कर रहा है कि देश के छात्रों को परीक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी होगी। बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद तक और दिल्ली से लेकर अमृतसर तक इस आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध है या फिर युवाओं के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत। दरअसल बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में रविवार को बारिश के बीच सैकड़ों लोग हाथों में पोस्टर, बैनर और छाता लेकर जमा हुए। इस प्रदर्शन की अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने की। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा था नीट पेपर लीक, सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां और परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही खामियां। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में अभिनेता प्रकाश राज भी शामिल हुए। उनके हाथ में एक फूल था जो शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक बन गया। भारी बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में छात्र, युवा और विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ता इस आंदोलन का हिस्सा बने। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के धरना चौक पर भी इसी आंदोलन की गूंज सुनाई दी। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये किसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता में लाने या किसी व्यक्ति को पद दिलाने का आंदोलन नहीं है। उनके मुताबिक ये देश के युवाओं के साथ हो रही गलतियों को सुधारने और व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का प्रयास है। वांगचुक ने कहा कि भारत को ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहद जरूरत है जहां डर और नफरत की जगह स्वतंत्रता और पारदर्शिता हो। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन केवल परीक्षा संबंधी समस्याओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक व्यापक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने अगले आंदोलन की जानकारी भी दे दी है। उन्होंने बताया है कि अब उनका अगला पड़ाव राजस्थान की राजधानी जयपुर होगा। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जयपुर लेट्स यूनाइट टुमारो 3 PM शहीद स्मारक जयपुर। यानी उन्होंने जयपुर के लोगों और छात्रों से शहीद स्मारक पर एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। देश भर में परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे इस अभियान के तहत अब जयपुर में भी प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो गई है। सुनिए अभिजीत का क्या कुछ कहना है। खमागणी राजस्थान, तो कल के प्रोटेस्ट के लिए हमें परमिशन मिल गई है। यस, कल 15 जून को दोपहर को 3 बजे हम सभी लोग शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट के यहाँ अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप सभी लोग आइए, क्योंकि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पेपर लीक होते हैं तो वो राजस्थान में ही होते हैं। सो लेट्स जॉइन इन लार्ज नंबर एंड डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान टुमारो 3 PM शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट। थैंक यू। इस आंदोलन की शुरुआत 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से हुई थी। इसके बाद 11 जून को पुणे, 12 जून को लखनऊ, 13 जून को अमृतसर और फिर 15 जून को बेंगलुरु और हैदराबाद में प्रदर्शन किए गए। यानी महज 9 दिनों के भीतर ये अभियान देश के 6 बड़े शहरों तक पहुंच गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके लगातार इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि छात्रों का भरोसा लगातार टूट रहा है और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के केंद्र में 5 प्रमुख मांगे हैं। पहली, यदि किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो परीक्षा रद्द होती है या रिजल्ट में देरी होती है तो हर प्रभावित छात्र को 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरी, सभी बड़ी परीक्षाओं के लिए बैकअप तारीख पहले से तय हो और 72 घंटे के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाए। तीसरी, ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM प्रणाली के तहत जांची जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया जाए। चौथी, परीक्षा में देरी होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए। और पांचवी, कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए परीक्षा से 7 दिन पहले स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट अनिवार्य किया जाए।
दरअसल ये पूरा आंदोलन उस नाराजगी की अभिव्यक्ति है जो पिछले कुछ सालों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सामने आ गई है। पेपर लीक हो, परीक्षा रद्द होना हो या रिजल्ट में देरी और तकनीकी गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों के फ्यूचर को इफेक्ट कर दिया है। ऐसे में सीजेपी का यही दावा है कि ये केवल विरोध नहीं बल्कि जवाबदेही की मांग है। हालांकि आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह के प्रतीकात्मक आंदोलनों से व्यवस्था में असल में बदलाव आएगा या नहीं। फिलहाल इतना जरूर तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम भले ही असामान्य हो, लेकिन उसके जरिए उठाए जा रहे सवाल शिक्षा व्यवस्था के केंद्र तक पहुंच चुके हैं। बारिश में भीगते हुए प्रदर्शनकारी, हाथों में फूल लिए कलाकार, मंच से बोलते सामाजिक कार्यकर्ता और जवाब मांगते छात्र, ये सभी तस्वीरें इस बात का संकेत बन गई हैं कि देश का युवा अब सिर्फ परीक्षा नहीं देना चाहता बल्कि परीक्षा प्रणाली में भरोसा भी चाहता है। और जब भरोसे पर सवाल उठते हैं तब विरोध केवल सड़कों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के सामने खड़े हो जाते हैं। फिलहाल आप खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24